अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हैं और ये औरंगी टाउन का गुलशन बिहार का एरिया है। यहाँ पर एक नीची हॉल के अंदर जो है एक वेलफेयर है जिसकी जानिब से जो है वो ईद के जो शॉपिंग है वो कराई जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये में। आज की महंगाई के दौर में ईद मनाना हर बंदे के बस में नहीं रहा, हर इंसान के बस में जो है वो नहीं रहा, लेकिन एक वेलफेयर ऐसा भी है जो सिर्फ 10 रुपये में जो है वो यहाँ पर मुस्तहिक फैमिली को जो है 10 रुपये में ईद की पूरी शॉपिंग जो है वो करा रहा है। मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और यहाँ की तमाम सूरत हाल जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी हम यहाँ पर हॉल के अंदर आ चुके हैं और अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो यहाँ पर अवामुल नास का जो रश है वो भरपूर नज़र आ रहा है, क्योंकि 10 रुपये में ईद की पूरी शॉपिंग हो जाए ये मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना है कि 10 रुपये में ईद की पूरी शॉपिंग हो रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम आपकी बात भी करवाएंगे इस वेलफेयर के चेयरपर्सन से। इसके साथ साथ मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और आपको मज़ीद दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। जी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो है बच्चों के पर्स मौजूद हैं जो कि बच्चे ईद पे नॉर्मली यूज़ करते हैं और अपनी ईदियाँ जो हैं वो जो है इसमें जमा कर रहे होते हैं। और ये मुझे ऐसा बैग बिल्कुल भी नहीं लग रहा जो बिल्कुल लोअर क्वालिटी का हो जिसको हम यूज़ ना कर सकते हो। बिल्कुल ये जो है अच्छा बैग है और जो है आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं आगे आऊँ तो यहाँ पर जो है वो कैंडीज़ मौजूद हैं, बिस्किट और चॉकलेट्स मौजूद हैं जो कि बच्चों के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर होंगे ये। अच्छा साथ साथ अगर मैं आगे आऊँ तो यहाँ पर वो गिफ्ट रैप रखा हुआ है। मैं इनसे पूछूंगी कि ये रैपिंग ये क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चॉकलेट कैंडीज किसके लिए है? ये बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए तो ये फ्री है या उसी शॉपिंग के? वो शॉपिंग के दौरान है। अच्छा, जी जी एक बच्चा कितनी ले सकता है? दो हम लोग दे रहे हैं बच्चे को। जी जी बिल्कुल, ये कैंडीज़ जो हैं ये बच्चों और रश इतना है कि मैं खुद जो है यहाँ पे फंस चुकी हूँ। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर बच्चों के लगाने के लिए पोनी मौजूद है, एयर क्लिप्स हैं जिसमें पूरा पैकेट जो है ये बना हुआ है। इसमें ब्रेसलेट है, कैचर है, पोनी है और छोटी छोटी सी क्लिप्स मौजूद है। अच्छा अगर मैं आगे आऊँ तो यहाँ पर कॉस्मेटिक शॉप है और ईद हो और कॉस्मेटिक पे ख़वातीन का रश ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ईद जो है वो ख़वातीन ईद में जो है वो अपनी शॉपिंग तो करती हैं, साथ में चूड़ियों के बगैर जो है वो ईद जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी हमें नज़र आ रही होती है। और चूड़ियाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हम नॉर्मली जो है हम घर में अपने जो यूज़ कर रहे होते हैं ये वही वाली जो चूड़ियाँ हैं ये वो हैं, ये बच्चों की चूड़ियाँ इनके पास। और ये अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाए तो ये अच्छी वाली जो चूड़ियाँ हम जिनको कह सकते हैं कि वाकई पहनने के लायक चूड़ियाँ होती हैं, ये वो वाली चूड़ी जो है वो हमें नज़र आ रही है। अच्छा साथ साथ मैं आपको कॉस्मेटिक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कॉस्मेटिक की तरफ अगर मैं आपको रश दिखाऊँ तो मैं वाकई कॉस्मेटिक की तरफ मुझे घूम कर जाना पड़ेगा। जी जनाब, कॉस्मेटिक पे अब मैं आ चुकी हूँ। कॉस्मेटिक पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कैचर मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो आईब्रो पेंसिल्स मौजूद हैं, पूरा प्रॉपर कॉस्मेटिक का जो एक सामान होता है वो मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पर ख़वातीन का जो रश है ना वो इस कदर है कि मुझे वहाँ से यहाँ आने में जो है वो बड़ा प्रॉब्लम हुआ है कि मैं वहाँ से यहाँ तक किस तरह आऊँ, क्योंकि ईद में विदाउट कॉस्मेटिक और विदाउट चूड़ी तो हो ही नहीं सकती ना। जी हाँ, जिस तरह ईद जो है वो ज्वेलरी और चूड़ियों के बिना अधूरी होती है, उसी तरह ईद जो है वो मेहंदी के बगैर भी बिल्कुल अधूरी होती है। बच्चियाँ जब तक मेहंदी ना लगाएं तो लगता ही नहीं है कि ईद है। मैं मज़ीद आपको आगे लेकर चलती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो बच्चों के शूज़ मौजूद हैं जो कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वो वाले शूज़ हैं जो नॉर्मली हम लोग स्टोर्स वगैरह से या किसी बड़ी शॉप से हम परचेज़ कर रहे होते हैं। बच्चों के भी शूज़ हैं और साथ साथ बड़ों के भी जो हैं वो यहाँ पर शूज़ जो हैं वो मौजूद हैं।
जी, अब हम इस कपड़ों के स्टॉल की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए जो है वो कपड़े यहाँ पर इन्होंने हैंग किए हुए हैं। यहाँ पर कुछ कपड़े जो हैं वो मुझे हैंग नज़र आ रहे हैं और कुछ कपड़े जो हैं वो यहाँ पर मुझे नीचे रखे हुए भी नज़र आ रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि यूज्ड ड्रेस हो, 10 रुपये में जो है वो यूज्ड ड्रेसेस मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ ये बिल्कुल न्यू ड्रेसेस हैं जो इन्होंने यहाँ पर रैप करके रखे हुए हैं। मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलती हूँ और आगे की जो सूरत हाल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इनके पास टी शर्ट्स मौजूद हैं, जो कि नॉर्मली ये हम नॉर्मल बच्चों को पहना रहे होते हैं। ये टी शर्ट्स इनके पास मौजूद हैं। साथ साथ जो है वो इनके पास बेबी ड्रेसेस मौजूद हैं, जो कि अगर मैं दिखाऊं तो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं ये ड्रेस भी। हम नॉर्मली जो हम गुल प्लाज़ा या दूसरी मार्केट से हम परचेज़ करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह के सूट हैं। अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं तो यहाँ पर जो है रश बहुत है और मेरे लिए चलना यहाँ पर अंदर बड़ा मुश्किल हुआ है। मेरा कैमरामैन अगर यहाँ पर फोकस करे तो यहाँ पर सारे जो हैं वो वाले सूट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल हम अगर गुल प्लाज़ा की बात करें या किसी अच्छी बड़ी मार्केट की बात करें तो हमें वहाँ पर जो सूट मिल रहे होते हैं ये वो वाले सूट हैं। यहाँ पर एक सेकंड दिखाना, थोड़ा ही निकाले आप। ये बिल्कुल ये वो वाले सूट हैं जो नॉर्मली बच्चे जो हैं वो ईद पर पहनते हैं। ये यहाँ पर जो है वो कुर्तियाँ मौजूद हैं। साथ साथ जो है वो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अच्छी वाली जो कुर्तियाँ होती हैं ये वो वाली कुर्ती है जो नॉर्मल हम खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं। साथ साथ यहाँ पर जो है वो एम्ब्रॉयडरी सूट जो हैं वो भी यहाँ पर इनके पास रखे हुए हैं। 10 रुपये में इतना सब कुछ, वाओ। अगर बात मैं सिक्योरिटी के हवाले से करूँ तो यहाँ पर इन्होंने पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम रखा हुआ है। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इनकी पूरी टीम जो है वो बैक हैंड पे बैठी हुई है और यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को जो है वो कवर किया जा रहा है। तमाम चीज़ों को जो है वो ये देख रहे हैं अपने हैंड से कि सिक्योरिटी के हवाले से किसी भी तरह का कोई मसला ना हो यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी का जो है वो मसला हो सकता है, क्योंकि इतनी सस्ती चीज़ है तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ईद मनाना सबका हक है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ईद तो होती ही बच्चों की है। और मैं इस वेलफेयर को वाकई जो है अप्रिशिएट करूँगी कि इन्होंने जो है गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए, सफ़ेद पोश लोगों के लिए, ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो, उनका जिस वेलफेयर ने जो है बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेसेस रखे हैं। क्योंकि 10 रुपये भी ये इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी की जो है वो दिल आज़ारी ना हो, यहाँ पर लोग आएँ और 10 रुपये देकर जो है वो अपनी ईद की जो शॉपिंग है वो पूरी प्रॉपर जो है वो कर सकें। क्योंकि होता है ना कि इंसान की इज़्ज़त नफ्स जो है वो गवारा नहीं करती कि वो किसी से फ्री में कोई चीज़ ले। तो यहाँ पर फ्री वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप 10 रुपये में जो है अपनी ईद की पूरी शॉपिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। जी अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आकर आप चीज़ें चेक कर रही हैं लोगों की और उसके बाद जो है वो फिर आप पे उनको, मैं ये सारा मामला सारे चेक कर रही हूँ और उसके बाद फिर जो है वो सबको बाहर भेज रही हूँ। कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि लोगों को जितना बोला गया उससे ज़्यादा वो लेकर जा रहे हैं? हाँ ठीक है, लोगों में मिसमैनेजमेंट थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन जब उनको समझाओ तो वो बात समझ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट कर रही है आवाम, आवाम भी कोऑपरेट कर रही है और जितना हम उनसे कह रहे हैं वो समझ जाती है। वो आप देखें बड़े अगर आप मॉल्स में भी जाएंगे तो इस तरह होता है कि थोड़ा बहुत होता है, तो ये तो फिर भी ज़रूरतमंद लोग हैं तो इनके लिए तो एक इंतज़ाम किया गया है। तो मुज़म्मिल, मुझे ये बताएं कि आपने जो आज ये काम किया है ये अभी तक किसी भी NGO ने नहीं किया है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि ये आइडिया कहाँ से आया कि इस तरह से जो आवाम की जो है इज़्ज़त नफ्स भी ना मारी जाए और उनकी ईद की शॉपिंग भी कंप्लीट हो जाए? सबसे पहली बात तो देखिए, जब हम बचपन में छोटे थे ना तो हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम भी यही सोच रहे होते थे उस बचपन में कि भाई इस साल ईद पे क्या पहनेंगे, क्या इंतज़ामात होंगे। लेकिन जब वक्त गुज़रा, अल्लाह ने थोड़ी काबिलियत दी, सलाहियत दी, तो फिर उसके बाद ये एहसास हुआ कि हमें लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जिस फीलिंग्स का शिकार हम रहे, जिस महरूमी का शिकार हम रहे, हमें लोगों को खुशियाँ फराहम करनी है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वो सफ़र का आगाज़ हुआ, लोगों से राब्ते बढ़ते गए और हमने उन राब्तों को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख सकती हैं कि 1000 से ज़ायद लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं और बहुत प्रॉपर वे में कर रहे हैं, कोई भगदड़ नहीं है, किसी की तज़हीक नहीं है। और ये जो हम 10 रुपये ले रहे हैं ना, अगर ये 10 रुपये आप इसमें से माइनस कर दें तो ये जो बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट आपको ये वाली जो नज़र आ रही है ना, वो कभी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि वो ये होगा कि भाई कोई खैरात मिल रही है, कोई सदका मिल रहा है, कोई बुला के इमदाद की जा रही है। तो नहीं जी, बच्चों की कमाई होती ही 10 रुपये, माँ बाप उसको देते ही पॉकेट में नहीं 10 रुपये। अब वो 10 रुपये होगा, भाई आज 10 रुपये मुझे मिला, आज मैं जाके शॉपिंग कर रहा हूँ।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट था, अल्लाह ताला ने इसमें इतनी इस्तकामत दी। मैं खुसूसी तौर पर अपने तमाम कोलैबोरेटिव पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा, खुसूसी तौर पर हमारे आफाक जमाल भाई जो एमकेएम राब्ता कमेटी के मेंबर भी हैं, इन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया इस इवेंट में शिरकत के साथ साथ। तो मैं इनका दिली तौर पर ममनून व मशकूर हूँ। डॉ 85 का ममनून व मशकूर हूँ, मुहिबान कराची का, ह्यूमन राइट्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का, सैयद फाउंडेशन का और दीगर बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने 1000 रुपये भी इस इवेंट के लिए दिया। बच्ची ने गुल्लक भी तोड़े, बहुत सारे सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब हमारे इस इवेंट के लिए एक लड़की हुनरमंद, उसके पास 4000 रुपये थे, मार्केट गई, उसने बोला ये तो 20 पर्स आ रहे हैं, मैं क्या लूँ। उसने मटेरियल ख़रीद के अपने हाथों से सारा खुद से बनाया उस पर्स को और ला के हमें 100 पर्स डोनेट किया। तो ये लोगों का स्पिरिट ऑफ लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी है, तो ये बढ़ता जा रहा है। अल्लाह ताला कायम दायम रखे। अभी जिस तरह की महंगाई उरूज पर है तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए हैं। ये तो आप औरंगी टाउन में आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन औरंगी से बाहर कितने ऐसे लोग हैं जिनको वो ईद की जो खुशियाँ हैं वो नसीब नहीं हो सकती। पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर, हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जो कहीं ना कहीं सफ़ेद पोश भी होते हैं और किसी के आगे जाहिर नहीं करते। लेकिन अगर जाहिर नहीं करते तो उसका क्या मकसद है? उनको भूख नहीं लगती, उनके जिस्म पे कपड़ा अच्छा नहीं लगता। भाई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके आगे हाथ फैलाए, पाँव पकड़े, आंसू गिराए तो आप 2 रुपए उसको दो, नहीं, खुद एहसास करें। अगर हमें ज़रूरत है तो दूसरों को भी ज़रूरत है। बस ये आपकी थीम होनी चाहिए लोगों की मदद करने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, दीन में है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्शो। आपके इस काम से कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके एंटी भी होंगे, आपके अगेंस्ट भी होंगे, आपके लिए बहुत सारी बातें भी परवाही नहीं है किसी भी शख्स की, किसी भी लोगों की जो मनफी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो भी काम करें तो मैं समझता हूँ लोगों के मसाइल दूर होंगे। बातों से तो देखें कुछ भी नहीं होता। अगर बातों से मसाइल हल होने होते तो आज 74 साल में पाकिस्तान का जो हाल है वो ये नहीं होता। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े स्टेजेस पे आप जाएं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि आपको लगेगा आधे घंटे के अंदर अंदर शायद ही हम कोई लंदन वंदन में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो परेशानी है हम उसकी मदद कर रहे हैं, जो खुशहाल है अल्लाह ताला उसको और खुशहाल दे। आज के इस इवेंट के हवाले से मुझे बताइए कि आज यहाँ पर आपने कॉन्ट्रीब्यूट भी किया, आप इनके साथ जो है कॉन्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ आप खुद भी यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं। तो आज इन बच्चों के चेहरे पे जो खुशी है वो देख के आपको कैसा लग रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं खुद यहाँ आया हूँ और आने के बाद मुझे इंतहाई खुशी हुई है। जैसे अभी मौज़म ने बताया और यही बात मैंने कई चैनल को भी कहा कि आज जब यहाँ ये बच्चे जो शॉपिंग कर रहे हैं ना, अगर आप बाहर लाइन लगा के लोगों को बांटना शुरू करते हैं, हाँ भाई ये लोग, कोई मुश्किल काम नहीं, ये हो सकता है। 10 रुपये कोई अहम चीज़ नहीं है, ये होता है। लेकिन उनके चेहरे पे आप वो खुशी नहीं देख सकते जो आपको अभी नज़र आ रहा होगा। आपने खुद घूमा भी होगा, आपने देखा भी होगा। मतलब बच्चे इस बात पे मतलब वो खुश हैं कि आज हम शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ, बड़ी हाँ कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ ना, एक शॉपिंग का माहौल है। मतलब ये चीज़ें मुज़म्मिल जैसे नौजवान जो है ना, ये मैं जब से ये काम शुरू किया मैं हमेशा इनके साथ हूँ और इनके साथ रहता हूँ। और यही बात मैं डिटेल आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने ये स्टार्ट किया था तो मैं उस वक्त भी, जब इन्होंने तंदूर का इफ्तिताह किया था, उस दिन में मैं मौजूद था। तो अगर हौसला अफजाई हम इन नौजवानों की नहीं करेंगे तो लाजमी ये किसी गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। आज मौज़म है, मौज़म के साथ कितने नौजवान लड़के उसके साथ जुड़ गए हैं, कितनी बच्चियाँ उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और एक मैंने उनसे पूछा स्टॉल पे जाके, मैंने कहा आप क्या फीलिंग महसूस कर रही हैं, मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा हम खुशी। मैंने कहा खुशी के साथ साथ मौज़म आपको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा है कि आपने अपनी कौम की खिदमत करनी है, और खिदमत करने के बाद जो खुशी महसूस होती है ना, वो एक अनमोल होती है। तो मैं इनके साथ भी, और दूसरी NGOs और भी हैं, उनके साथ भी मेरा मतलब राब्ता रहता है। तो आपने एक सवाल किया था कि औरंगी टाउन से बाहर के लोग, तो लाजमी अभी ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि औरंगी टाउन को कर दें। औरंगी टाउन को आप अच्छी तरह जानती हैं, क्योंकि औरंगी टाउन के जो मसाइल हैं, जो यहाँ गुर्बत है, जो हालात हैं, अभी इनको यहाँ से निकलने में, अगर ये सिर्फ उन मुक़य्यर हज़रात से मैं अपील करूँगा, उनको इस बात का मतलब मशवरा दूँगा कि जो आप बड़ी बड़ी NGOs को देते हैं ना, वो फ़ोटो सेशन में नज़र आता है। ये चेहरे पे जो ये खुशी है ना, और बच्चों की और ख़वातीन की ये खुशी उनके चेहरों पे नज़र नहीं आती।
तो आपको चाहिए कि इन नौजवान मुज़म्मिल जैसे और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे की मदद करें, इनकी हेल्प करें, इनकी हौसला अफजाई करें, ताकि ये अपने कम से कम इस इलाके की प्रॉब्लम तो हल करें ना। ये थोड़ी कि हम डिफेंस में चले जाए, गुलशर में चले जाएँ, बादाबाद में चले जाए या लालू खेत चले जाए, न्यू कराची जाए, वहाँ के लोगों को उठना होगा, वहाँ के नौजवान खड़े हों, मुज़म्मिल को वो बनाए, अपना आइडिया बनाए कि क्या उसने प्रोजेक्ट किया। ये प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि जो नज़र आता है, जो चीज़ है, और इतने अभी हज़ारों लोग बाहर खड़े हुए हैं, आप खुद भी जाके देख लें, और कितने मुनज़्ज़म तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम है। सिर्फ चंद ट्रक आटे की बांट के आपने 10-15 आदमी की जान ले ली। अगर हम भी बाहर खड़े होकर बोलते हैं ना आप फ्री में ले लो, तो 2-4 आदमी यहाँ भी मर जाते हैं। तो ये चीज़ें सोचने की बात है, मैनेज करना। तो ये मुअज़्ज़म जो है वो एक मतलब बड़ा माइंड सेट का आदमी है और उसकी सोच बहुत बुलंद है। तो अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, हौसला दे, और इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ हूँ। और मैं दूसरे लोगों को भी बोलूँगा कि भाई आप इनसे रब्ता करें, इनसे मिलें, इनकी सोच देखें, इनका किरदार देखें, और इनके इसके साथ जो नौजवान हैं वो पढ़े लिखे सारे नौजवान हैं। ठीक है, गरीब इलाके में ज़रूर रहते हैं, गरीब इलाके में ज़रूर रहते हैं। हम भी किसी ज़माने में औरंगी टाउन से ही निकल के गए हैं, औरंगी से निकल के लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए। भले कितनी ही रुकावट पैदा करते रहे हमारे लिए, लेकिन रुकावट हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती है। तो अल्लाह पाक मुअज़्ज़म को और उसकी टीम को हिम्मत दे, हौसला दे, और लोग उसके साथ ताउन करें। हाफिज़ मोहम्मद अरशद मुहिबान कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ है, और इस इवेंट का हमारा जो इदारा है वो पार्टनर है इस इवेंट में कोऑर्डिनेशन के तौर पे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आफाक भाई ने भी जो बात कही है, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं जो कहीं से निकलने के बाद उस जगह को याद रखें। उन्होंने अपनी बात में एक बात कही कि मेरा भी ताल्लुक़ इसी औरंगी टाउन से रहा है, तो मैं औरंगी टाउन की तारीख़ को ज़रूर रकम करना चाहूँगा कि ना सिर्फ आफाक भाई जैसे बेशुमार लोग बड़े बड़े सेंटर्स और बड़े बड़े इदारों से जिनका ताल्लुक़ रहा है, वो अगर माजी निकालेंगे तो औरंगी टाउन की ज़मीन निकलेगी। मुज़म्मिल मलिक सिरात मुस्तकीम जो काम कर रही है बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, बिल्कुल अप्रिशिएटेबल है। और इस तरह का काम मैं समझता हूँ सरकारी सतह पर ना सिर्फ 1-1.5 हज़ार लोगों के लिए इंतज़ाम हो, बल्कि ये 50,000 लोगों का इंतज़ाम होना चाहिए। इसके लिए मुखय्यर हज़रात को भी सामने आना होगा और मिलजुल कर हाथों में हाथ थामे लोगों की इन मुस्कुराहटों को बिखेरने के लिए, इन मुस्कुराहटों को वसी करने के लिए वसी तर मफाद में सोचना होगा। सियासी लोगों को भी सामने आना होगा, समाजी लोग भी मैदान अमल में मौजूद हैं। इंशाल्लाह हमारा माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। आने वाला वक्त इंशाल्लाह खूब से खूब तर होगा। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि आज इस वेलफेयर ने जो ये कदम उठाया है 10 रुपये में पूरी ईद की शॉपिंग, कैसा लग रहा है कि सोचा था कि 10 रुपये में ईद की शॉपिंग हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। थोड़ा सा हमारी हेल्प हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उन लोगों ने अच्छी है यानी कि निकाली है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रहा है, और हम इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पर, मज़ा भी आ रहा है। और फिर सही अच्छी ब्रांड है, और फिर क्वालिटी भी सब अच्छी है, और इतने लोग आए हुए, जाहिर सी बात है कुछ निकालें तो आए ना। क्या क्या चीज़ें? मैंने अपनी यानी कि बेटी के लिए चूड़ियाँ लिया है, कपड़े ली हूँ। बेटी की तो कपड़े भी नहीं मिल रही, देख रही हूँ, और बेटा का लिया और छोटी बच्ची के लिए है बस। नहीं, हाँ हो गई है, कोशिश खुशी हो रही है बस। कपड़े की, हाँ एक था बच्चों का, दो क्या, ये कि थोड़ी सी हेल्प हो गई यहाँ पर, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। जी हमारे साथ यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा मौजूद है, हम इससे बात करेंगे और इससे पूछेंगे कि ये यहाँ पर जो है वो क्या लेने आए और अभी तक इसको इसकी पसंद की चीज़ मिली भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए हो? मैं ईद की शॉपिंग करने आया हूँ इधर। ईद की शॉपिंग करने आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 10 रुपये में ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कभी नहीं सोचा था। तो लेना क्या क्या है, कुछ माइंड बना कर आए हो? जी मैंने पैंट शर्ट लेनी थी। पैंट शर्ट लेनी थी और शलवार कमीज? नहीं, बस पैंट शर्ट लेनी थी, मेरे को यही शौक था पैंट शर्ट का। अच्छा जी। तो पैंट शर्ट साइज का नहीं मिल रहा है, अभी तक ढूंढा नहीं? अभी तक मिल रहा ही नहीं है, अम्मी ने ढूंढा भी है बहुत। अच्छा। पर अभी इंशाल्लाह मिल जाएगा, इधर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगा। ओके जी, ये है बच्चों का जोश और जज्बा के यहाँ पर आ रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि 10 रुपये में जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये बताओ कि आज यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके चेहरों पे जो है वो एक अलग खुशी है कि सोचा नहीं था कि इस महंगाई में 10 रुपये की शॉपिंग भी हो सकती है। ठीक है, देखिए दरअसल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का जो मकसद था हमारा डे फर्स्ट से, वो यही था कि ईद होती ही बच्चों की है। जो जब वो शॉपिंग करते हैं
तो उनके चेहरों पे खुशी अलग होती है। हम सबको तो जब बड़े होते हैं तो फिर ईद नॉर्मल डेज की तरह होता है, लेकिन बच्चों के लिए बरकरार होता है। तो आज आप प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपने शॉर्ट्स भी लिए होंगे। बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है ना, वो देखने लायक होती है। तो बच्चे, लेकिन बच्चों के साथ ये थोड़ी सी ज़्यादा एज की जो लड़कियाँ हैं, मतलब हर एज को हम केटर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी चीज़ें, बाजी यहाँ पर मौजूद हैं। बाजी करीब आए ज़रा, ये मुझे ये बताएं कि इन चीज़ों को मैनेज करने में पूरा आपको परचेजिंग में कितना टाइम? तकरीबन हमें पूरा समझे रमज़ान से आखिरी से, मतलब शुरू से ही हमने स्टार्ट कर दिया था ये सब करना, और लास्ट में फिर हमने मज़ीद अपनी शॉपिंग को तेज़ कर दिया और फिर हम करते गए चीज़ों को मैनेज। हाँ, पैकिंग करी थी, मतलब मैंने अरेंजमेंट बहुत चीज़ों की मुख्तलिफ जगहों से करते हैं हम, उसके बाद फिर हम उसको पैक करते हैं और फिर सही तरीके से लोगों को देते हैं ताकि उनकी इस सारे सेटअप को तो तकरीबन कोई एक हफ्ता तो तकरीबन तैयारी पूरे महीने ही चलती है, लेकिन फाइनल एक हफ्ते में होता है तकरीबन। बाजी हमारे इदारे की जीएस हैं, लेकिन काम एक मेंबर से ज़्यादा करती हैं। पूरे हॉल के सबसे साइड वाला हिस्सा पकड़कर इन्होंने अपने खिदमत की आला मिसाल कायम की है। तो यही लोग हमारा असासा हैं और जो खिदमत पर यकीन रखते हैं। जज़ाकल्लाह। ज़ोहेब, आप सोशल वर्कर हैं, मुझे बताएं कि आप किस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप देख रहे होते हैं? यहाँ पर आने का आपका मेन मकसद क्या है? इन लोगों को सपोर्ट करना है या? मैं खुद सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ और अभी भी हूँ। और आज से कोई 7-8 साल कबल औरंगी यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम से एक छोटे से इदारे को हम लोगों ने मिलकर तरतीब दिया था, और रोड रस्तों की सफाई के काम से आज ये 2500 प्लस लोगों का ये इतना बड़ा सेगमेंट औरंगी की तारीख़ में पहली मरतबा होने जा रहा है, और ये एक तारीख़ होगी औरंगी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, के लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को नफ़ा दे, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो सिरात मुस्तकीम का तो ये शेवा रहा है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही है, और यही इसका जो है सिरात मुस्तकीम का मकसद भी है सीधा रास्ता। तो सीधे रास्ते को फॉलो करते हुए, अल्लाह के सिखाए हुए उस रास्ते को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए उन तालीमात को फॉलो करते हुए, जैसे सिरात मुस्तकीम नाम है वैसा ही काम है। 2500 से ज़्यादा लोगों को आज जो है ईद की शॉपिंग करवा रहे हैं। दुनिया देख रही है इस चीज़ को, औरंगी की हिस्ट्री में पहली मरतबा ये होने जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि औरंगी से बाहर भी ये चीज़ होनी चाहिए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ईद नहीं मना सकते, तो उनके लिए भी इस तरह बिल्कुल होनी चाहिए और हो रही है। कराची, अब मैं कराची की बात करूं तो कराची वो वाहिद सिटी है जो बिला रंग व नस्ल और बिला तफरीक, बिला फ़िरका वारियत लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। कराची के लोग खा जेब में 100 रुपये हो, 50 खुद रखेंगे, 50 अपने भाई को दे देंगे कि तू भी मना मैं भी मनाऊंगा। तो ये तो हमारी एक सकाफत रही है कराची के लोगों की कि बस देते रहो, और देते रहते हैं और अल्लाह देता रहता है। क्या मैसेज करना चाहोगे जो इस वक्त नशे के आदी लोग जो हैं, जो जनरेशन हमारी जिनको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाना चाहिए था, वो लोग जो हैं आज एक कोने में बैठ के नशे कर रहे होते हैं, गलत काम होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज करना? उनके लिए बस यही मैसेज है कि बस अल्लाह पाक हिदायत देगा, और उनको तो अल्लाह पाक हिदायत दे ही देगा, लेकिन जो इसके फ़रोग़ कुनंदा है, जो इनके सरपरस्त आला हैं, जो ऊपर बैठे हुए, जिनके ज़ेरे सरपरस्ती, जिनके ज़ेरे साया ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें उनको लगाम देने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का ज़माना है, एक दूसरे से गिले नहीं करें। वो कोने पे बैठ के चर्च पी रहा है, गांजा पी रहा है, अफीम पी रहा है, बनाए वीडियो शूट करें, डालें, पूछे कौन लोग हैं ये जो कराची को तबाह करने में लगे हुए, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में मंशियात जो है सबसे बड़ी रुकावट है। यंग लोगों को चाहिए कि आगे आएँ और हर पॉजिटिव चीज़ को सपोर्ट करें, जिस तरह से उनको अप्रिशिएट करें, टांगे ना खींचें, हाथ पकड़ के ऊपर उठाएं। तो इंशाल्लाह एक दिन तमाम लोग इसी तरह, ये जो 2500 लोग हैं ये भी देने वाले बनेंगे, लेने वाले। जी, यहाँ पर ज़ोहेब ने बड़ा अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे किया है कि हाथ पकड़, टांगे खींचकर नीचे ना गिराया जाए, बल्कि हाथ पकड़कर जो है वो ऊपर उठाया जाए। तो बहुत सारे लोग लोग हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर सामने वाला जो है वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसकी टांग खींच दी जाती है ताकि वो कुछ अच्छा ना कर सके। हमारे साथ यासिर मौजूद हैं, अब हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पर ये सुबह कब से मौजूद है और ये पूरा सेटअप ऑर्गेनाइज करने में इनको कितना टाइम लगा? अस्सलाम वालेकुम सलाम। सबसे पहले देखें, ये जो हमारा जो इवेंट है तकरीबन इसको कम बेश 4 से 5 दिन लगे इसको ऑर्गेनाइज करने में, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक मॉल के अंदाज़ में यहाँ पे सजाई गई है। ये जो बाज़ार है, बिल्कुल यहाँ पे जो बाज़ार की यानी कि जो शॉपिंग करने की जो कीमत है सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये। जो यहाँ पे जो है तमाम सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं, ज़्यादातर झुग्गी और पहाड़ी के लोग मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिरात मुस्तकीम जो है हर साल यानी कि इस सिलसिले से जुड़ी हुई है, और उसी के मुताबिक आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी अच्छा, बिल्कुल अच्छा कि
आपने अभी देखा होगा कि 10 रुपये में ऐसे ब्रांडेड चप्पल, कपड़े, चूड़ियाँ और बच्चों के तमाम दिगर जो लिबास वगैरह हैं, सब चीज़ मौजूद हैं, और वो सिर्फ 10 रुपये में। यासिर, ये जोश, ये जज्बा कहाँ से आया इस उम्र में? ये जब ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तकरीबन कमोबेश 7-8 साल पहले, तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तकरीबन मेरी उम्र उस टाइम होगी 16 से 17 साल, अभी अलहमदिल्ला 23-24 साल है मेरी एज। तो उस टाइम में इसका हिस्सा बना। हमारे जुएब भाई भी थे, हमारा उबैद भाई भी थे हमारे, और भी बहुत सारे दीगर, यानी कि जितने भी वॉलंटियर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो नौजवान हैं ना, वो दूसरों के लिए जीते, अपने लिए नहीं जीते। आपने देखा होगा कि हमारे एज के जो नौजवान हैं आजकल बहुत सारे मामलात में फंसे हुए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज़ है, हर किसी के साथ है, मगर ये कि यहाँ के जो नौजवान हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे पीछे लगे हैं और हर वक्त आगे पेश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का भी सोचा करें, क्योंकि ईद सबके लिए होती है, सिर्फ हमारे लिए नहीं होती है। तो इस हमारा पैगाम यही है कि अपने लोगों का साथ दें। जी, मैंने आपको बताया था कि मैं इस वक्त औरंगी टाउन में मौजूद हूँ, और औरंगी टाउन का ये गुलशन बिहार का एरिया है, और यहाँ पर जो है निजी हॉल में फाउंडेशन की जानिब से जो है यहाँ पर ईद स्टॉल्स जो हैं वो सजाए गए थे। और यहाँ पर जब मैंने आगे देखा तो यहाँ पर बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो एक अलग ही खुशी थी। जिस तरह हम और आप अपने बच्चों को शॉपिंग करा रहे होते हैं मार्केटों में ले जाकर, जो उनके चेहरों की खुशी होती है, वही आज इन बच्चों के चेहरों की खुशी जो है वो मुझे नज़र आई है। साथ साथ यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों का बहुत तरीके से जो है वो ख्याल रखा गया है। यहाँ पर अगर मैं स्टॉल्स की बात करूँ तो स्टॉल्स यहाँ पर प्रॉपर लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं एग्ज़िट की बात करूँ तो एग्ज़िट पे अगर लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो उस टाइम पर जो है यहाँ पे प्रॉपर क्यू बनाई गई है, और क्यू के साथ ही जो है लोग आगे जा रहे हैं और अपनी चीज़ें जो हैं वो चेक करवाते हुए जो है वो बाहर जा रहे हैं। साथ साथ अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर जो है CCTV कैमरास लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह का जो है वो नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। इसके अलावा इस तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज मुज़म्मिल साहब ने किया है, तो उनकी हिम्मत को वाकई सलाम है कि उन्होंने इतने प्रॉपर तरीके से जो है वो सारी चीज़ों को मैनेज किया। यहाँ पर आए हुए हर इंसान के चेहरे की जो खुशी है, तो वो वाकई लग रहा है कि ईद जो है वाकई बनाना जो है वो हर इंसान का, हर बच्चे का जो है वो फ़र्ज़ है। ईद जो है वो होती ही इन मासूम बच्चों की है। हम और आप तो अपने टाइम से गुजर चुके हैं, हमारे लिए ईद जो है वो किचन और इन चीज़ों में होती है, लेकिन सही मायनों में जो ईद होती है वो इन बच्चों की होती है। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।